आजकल गोदी मीडिया का ये अपना धर्म है, लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो धांशु आप सुनिए तो मैं सर नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं। आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। आए बाएं बोला है उसके ऊपर अभी ये चीखना चलाना शुरू करेंगे। और काका जी गंभीरता से बात करा करिए, इधर उधर की नहीं। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आप इस मुद्दे पे बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आप अनाप शनाप उल्टे सीधे व्यक्तिगत आक्षेप करने का प्रयास करते हैं। क्या साहब चारणों चिरकुट अखिलेश उनके चरणों में जाकर गिर गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों आप सभी को पता होगा राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने का फैसला किया है। तो राहुल गांधी जो कहते थे डरो मत भागो मत, वो खुद अमेठी से भाग गए हैं। और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी से सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि अब आप कब लड़ोगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं अमेठी गांधी परिवार की पारिवारिक सीट रही है। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ना तो डरिए ना ही भागिए, आप अपनी अमेठी सीट से जरूर लड़िए। इसके बाद दोस्तों हर जगह डिबेट का माहौल गर्म हो रखा है। इसी बीच इस डिबेट को आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से राहुल गांधी के जीजा और उसके भी जीजा तहसीन पूनावाला को अच्छे से बजाया है। इस डिबेट में मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी। इन दोनों के बीच की बहस जबरदस्त और जोरदार है। तो इस वीडियो को दोस्तों साथ में एंड तक देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बड़ी ही शानदार और अच्छी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। क्या आप लोग भी डर रहे हैं लड़ने से कि इसीलिए तो अखिलेश यादव जो है कन्नौज अपने भाई को दे देते हैं? आप लोग खौफ में हैं। सुधांशु त्रिवेदी सबसे ज्यादा इस देश में कौन डरा हुआ? सबसे ज्यादा इस देश में डरा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने ही मुल्क में 1 साल हो गए जहां निर्वस्त्र माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहां लोगों को कत्लेआम किया गया। जो व्यक्ति रोज 160 सभाएं अब तक कर चुका है, देश में हर जगह जाता है लेकिन अपने मणिपुर जाने में घबराता है। जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है, प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है, जिसने 66 साल की महिला से लेकर 16 साल के युवती और नाबालिग बेटियों का दुष्कर्मी है, उसका प्रचारक है नरेंद्र मोदी। यह सवाल है सुधांशु से। और पूछो आप कि ये इनका क्या चरित्र है? इसका चरित्र यही है जो चिन्मयानंद का है, इसका चरित्र यही है जो प्रज्वल रमन्ना का है, इसका चरित्र यही है जो सेंगर का है, इसका चरित्र यही है जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाने का है। जब बुनियादी और लोगों के जीवन से जुड़ी सवाल जवाब ले रही हूं मैं। सुधांशु 45 साल में यह भी हुआ कि बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में यह भी हुआ कि लोगों की बचत सबसे कम है। 45 जवाब लेने दीजिए। सुधांशु जी सुना आपने क्या कह रहे हैं? मनोज काका कह रहे हैं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। मैंने पूरा सुन लिया ना मनोज जी, प्लीज सुनिए ना, सुनिए। एक सवाल जवाब लेने दीजिए ना मनोज काका, रुकिए। इस देश में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस नहीं कर पाया 10 सालों में। वो कौन प्रधानमंत्री है? ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे के नहीं बल्कि उस युद्ध भूमि में। अरे ये सवाल कहाँ है? ये तो निबंध है ना प्रधानमंत्री पर, सवाल पूछिए ना। निबंध काहे पढ़ रहे हैं? जगह भेजा, आपने बोल दी ना अपनी बात। नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक है, सही आप कह रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी के हर तरह के बात का समर्थन करना, उनका बौद्धिक साझीदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गोदी मीडिया का ये अपना धर्म है। लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं बेचारे, बोले कि पहली बार ऐसा हुआ। सुधांशु आप सुनिए तो नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी। मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, ठीक नहीं। आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? मुझे आप किसी नहीं, आप क्यों मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। दरबारी हो, आप डरो मत, आप डरो मत। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप डरपोक ना बने, ठीक है ना? आप दरबारी हैं, आप जाकर पार्टियों की गोद में बैठ रहे हैं। मुझे मत बोलिए। गजब बेइज्जती है। उत्तर प्रदेश को यदि देखें तो जब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, उधर
अखिलेश यादव जी कन्नौज में अपने भाई को जिताने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक खुद अखिलेश जी नहीं लड़ेंगे तब तक नहीं जीतेंगे। तो कन्नौज और अमेठी रायबरेली मैं अखिलेश यादव पर आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं रूबिका जी अपेक्षा करूंगा, जैसे मैंने एकदम शांति से इनकी बात सुनी, और मैं आपसे कहता हूं जब भी कोई दूसरा बोले मेरा फेडर डाउन कर दीजिए जब हम बोले, ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो। तो मुझे पूरा विश्वास है ये बीच में एकदम फिर जो इन्होंने गलत सलत अनाप शनाप आए बाएं बोला है उसके ऊपर अभी ये चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बड़ी चरम की बेरोजगारी है। मैं बताना चाहता हूं इस समय बेरोजगारी 3% है। ये कोई 3 वर्ष बता के जाए जब बेरोजगारी 3% से कम रही हो। महंगाई की दर 5% है। कोई 5 साल बता के जाएं जब महंगाई 5% से कम हो। राहुल गांधी ने भी कहा था चरम की महंगाई है 50 साल में। भाई साहब 1900 हम 2024 में बैठे, 50 साल 1974 में होता। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जो जाके नेट पे चेक कर लें अभी खोल के, 74 में 26% महंगाई की दर थी और रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी। और सुनिए 1979 80 निगेटिव ग्रोथ रेट और परमानेंट 10% से ऊपर महंगाई की दर रहती थी। और काका जी गंभीरता से बात करा करिए, इधर उधर की नहीं। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से नीचे आ गया था। ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी। फरवरी 91 डेट के साथ बोल रहा हूं। फिर 2 बार रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, जुलाई 91 सितंबर 91। उससे ज्यादा बुरी स्थिति, निगेटिव ग्रोथ रेट और वो सोना गिरवी रख दिया गया, तबाह हो गया था देश। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 625 बिलियन डॉलर है। और आज की डेट में मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी जिसमें कर्मचारी भी अपना पैसा डालता, कर्मचारी भविष्य निधि खाता और नियोक्ता भी डालता है। अब 26 करोड़ है, यानी 14 करोड़ और ऐड हुए। पिछले साल 1 करोड़ 62 लाख कर्मचारी भविष्य निधि खाते ऐड हुए। यानी ऐसा तो नहीं कोई हवा में आ गया, कोई कर्मचारी ने भी पैसा जमा कर दिया और नियोक्ता ने भी पैसा जमा कर दिया। अब आपको यह भी बताता हूं कि इस समय पे हम लोगों ने जो काम किया है, अगर आपको आंकड़े के ऊपर भी कोई समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, ये कौन बना रहा है? 12 किलोमीटर पर डे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का, ये कौन बना रहा है? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के घर बने हैं, ये किसने बनाए हैं? ये बताइए। इस समय भारत ऑटोमोबाइल में नंबर 3 का देश हो गया है। 7.5 करोड़ परिवारों के पास ऑटोमोबाइल है, वो किसने बनाया है? मोबाइल हैंडसेट में हम नंबर 2 के देश हो गए मैन्युफैक्चर में, वो किसने बनाया है? इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 हो गए, किसने बनाया है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आप इस मुद्दे पे बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आप अनाप शनाप उल्टे सीधे व्यक्तिगत आक्षेप करने का प्रयास करते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने जमीर की बात कही तो सिर्फ 5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला था? अखिलेश वखलेश। और उसके बाद अखिलेश जी ने क्या बोला था? कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है मध्य प्रदेश में। फिर कांग्रेस ने क्या कहा? चिरकुट पार्टी है। क्या साथ चालू चिरकुट अखिलेश वखलेश उनके भी उनके चरणों में जाकर गिर गए और आज कह रहे हैं कि बड़ा स्वाभिमान है। राहुल गांधी के दरबारी हो गए। तीनों रुकिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी के तमाम जो पसंद करने वाले या उनको मानने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को उन्होंने कहते ना फंसा दिया। आप लोग कहते रहे कि अमेठी आइए, उन्होंने अपनी पसंद रायबरेली को चुना और क्या, और फिर हैशटैग भी चल रहा है कौन स्मृति ईरानी। देखिए, जो कुछ आज घटना हुई है वो एक दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक है। गांधी परिवार इससे पहले भी अमेठी रायबरेली सीटें हारा है। इंदिरा जी भी हारी, संजय गांधी भी हारे, पर हारने के बाद सीट छोड़ी पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य सीट हारा और उसके बाद उसने अगली बार सीट छोड़ दी। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आया और अगले चुनाव में उसने चुनाव नहीं लड़ा। मैं प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर पार्टी में कोई पद धारण किया तो अगले चुनाव में जरूर वो चुनाव लड़ा। तो ये दोनों घटनाएं ऐतिहासिक हैं और अब बहुत बिल्कुल जो बोलते थे राहुल गांधी जी ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो मैं साफ कहना चाहता हूं दूध का दूध पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा, रायते का रायता हो गया है। बिल्कुल साफ दिख गया है कि भाई वो स्मृति ईरानी जी से लड़ने की हिम्मत न कर पाए, कह रहे मोदी जी से लड़ लेंगे। यानी साफ उन्होंने देखा, एक तीर से 2 शिकार किए। अपने लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित, जो मैं नहीं मानता हूं कि रायबरेली उनके लिए कोई सुरक्षित है, मम्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन ली। और प्रियंका जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब कांग्रेस का नारा हो गया प्रियंका जी के लिए लड़की हूं इसलिए नहीं लड़ सकती हूं, और वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। मजा आया।